इंटरव्यू में आप अपने आंसर को बेटर करना चाहते हैं, क्रिस्प करना चाहते हैं, इफेक्टिव करना चाहते हैं, ताकि आपको दैट 200 प्लस स्कोर आपको मिल जाए। सिलेबस इतना बड़ा कर रखा है, ऑप्शनल इतना सारा है, उसके बाद हमसे उम्मीद करते हैं कि हम और क्या पढ़ें। देखिए, अगर आपको पॉलिटिकल अलाइनमेंट की बात करनी है तो आपका सिर्फ एक ही अलाइनमेंट है। जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो इस स्पोकन पर्सनालिटी के लिए, प्रिसाइज आंसरिंग के लिए, तो आई वुड लाइक यू टू डू दिस 30 सेकेंड प्रैक्टिस। Hi, today we are talking on one of always dreaded topic, that is interview. इंटरव्यू में आप अपने आंसर को बेटर करना चाहते हैं, क्रिस्प करना चाहते हैं, इफेक्टिव करना चाहते हैं, ताकि आपको दैट 200 प्लस स्कोर आपको मिल जाए। तो उसके लिए कुछ मैं कॉमन हिदायतें यहाँ पर आपको देना चाहूँगा। सबसे पहली हिदायत, सबसे पहला एडवाइस तो मेरा आपके लिए ये होगा कि यू शुड ट्राई गिविंग आंसर, यू शुड नॉट स्पीक। आई होप यू अंडरस्टैंड there's a big difference between speaking and answering. नॉर्मली क्या होता है कि जब कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है तो लोग उसके थीम पर बोलते होते हैं। ध्यान रखें, आपको इंटरव्यू के रूप में बहुत ही थोड़ा समय मिला होता है। यू वुड हैव गॉट वेरी स्मॉल टाइम इन द इंटरव्यू टू शो हु यू आर, आप क्या हैं। तो वहाँ पर अगर आप आंसर देने की जगह अगर आप बोल रहे होंगे, बोलने के अंक नहीं मिलेंगे। आप ध्यान रखेंगे कि जैसे अगर आपसे पूछा जाए चाइल्ड लेबर की समस्या को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के कुछ अगर निर्णय हैं तो उनके बारे में आप टिप्पणी करें। तो ध्यान रखें कि आप चाइल्ड लेबर क्यों होता है, चाइल्ड लेबर की क्या समस्याएं हैं, उनके दूर करने के लिए कौन से संविधान में प्रावधान है, उनके लिए क्या कोई और लेजिस्लेशन बना है, इन सब चीज़ों पर आप बोलेंगे तो आप बोल रहे होते हैं, आंसर नहीं दे रहे होते हैं। तो एक क्रिस्प आंसर में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस डिमांड, और जो क्वेश्चंस का डिमांड है उसको ध्यान में रख करके आप जवाब दें। मुझे याद आता है कैसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इंटरव्यू में घुसते के साथ ही पहला प्रश्न था कि चलो आप ये बताओ हमें कि आप यूपीएससी की तैयारी के लिए जो बुक्स थे, स्टैंडर्ड बुक्स थे, उसके अलावा आप क्या पढ़ते हैं। अनुपम से ये प्रश्न पूछा गया था और वो आकर के बड़े दुखी हो रहे थे मुझसे कि सर ये तो गलत बात हो गई ना मेरे साथ। मैंने कहा गलत बात कैसे हो गई। उन्होंने बोला कि सिलेबस इतना बड़ा कर रखा है, ऑप्शनल इतना सारा है, उसके बाद हमसे उम्मीद करते हैं कि हम और क्या पढ़ें। आपके इंटरव्यू में मैंने महसूस किया है, मैंने बहुत बार देखा है कि जिन लोगों ने जिन बच्चों ने पढ़ाई कर रखी है अपार्ट फ्रॉम द बेसिक रिक्वायर्ड टेक्स्ट नोट्स या टेक्स्ट बुक्स, वो मेरे ख्याल में उनके आंसर में एक गहराई होती है। आई हैव सीन डेप्थ इन देयर आंसर, और उनके जो एक बैलेंस आंसर्स होते हैं, वो बैलेंस आंसर उनके आते हैं उनके डेप्थ ऑफ रीडिंग से। मैं आपसे आग्रह करूंगा, खास करके वैसे बच्चों को जो शुरू में तैयारी में अभी हैं, अपने तैयारी के आरंभ में हैं, उनको कुछ ना कुछ टाइम ज़रूर अलग करना चाहिए अपने स्टडी को बैलेंस करने के लिए, अपने सेगमेंट्स को ब्रिज करने के लिए, और अपने आप को उन एरियाज़ के लिए तैयार करने के लिए जहाँ पर कोई कोडिफाइड सिलेबस नहीं होता, जैसे कि इंटरव्यू और एसे। इनफैक्ट ये जो बुक्स हम पढ़ते हैं, इन बुक्स से हमारी पर्सपेक्टिव भी क्लियर होती है। मगर यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर ध्यान देने वाली बात है कि हम कैसे बुक्स को उठाते हैं, कौन से बुक को उठाते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। थर्ड थिंग जो आप ध्यान दें वो है आपके स्पोकन पर्सनालिटी। आई थिंक संभवतः बहुत सारे लोग जो अभी अपने तैयारी के आरंभ में हैं या फिर they are not at such a stage where they can possibly help themselves emerge as a person who can speak answers better. If you are speaking on any issue, if you are explaining things to your friend, if you are talking to the people who are less familiar to you, especially those who are senior to you, and I am sure you would be in a position to really impress them, not in the beginning, but more and more practice of spoken personality that you have got, it would improve. जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो इस स्पोकन पर्सनालिटी के लिए, प्रिसाइज आंसरिंग के लिए, तो आई वुड लाइक यू टू डू दिस 30 सेकेंड प्रैक्टिस। दैट मीन्स यू टेक अप ए क्वेश्चन, स्पीक फॉर 30 seconds,
and then audit that answer. When you are auditing that answer, you are in a position to really understand that how the whole thing is effectively contained, and that is extremely vital, because आप सुनेंगे अपने बोले हुए answers को, तो you would get to know as to where my answer is actually going out of context, or it's going large, or going out of focus, and that training that you would have given to yourself, that would have kept your answer very close to the precision, and the crisp answer की जो आप ज़रूरत महसूस करते हैं वो आपको मिलने लगेगा. 30-second practice and audit your own video that you have recorded. That really helps. And also कई बार लोगों के आंसर क्रिस्प नहीं होते हैं इसलिए भी कि उनकी मेंटल फोकस डाइल्यूट रहती है. कई बार उसमें जो सबसे बड़ा कारण मैंने देखा है मेंटल फोकस डाइल्यूशन का, दे हैव द एनर्जी ऑफ द प्रीवियस क्वेश्चन. पिछला क्वेश्चन अच्छा नहीं हुआ. कई बार दे आर ऑल्सो ऑलवेज ड्वेलिंग इन दैट पास्ट क्वेश्चन. टेक एवरी क्वेश्चन fresh. That will show not only the confidence but also your ability to really move on, and that is a important trait that they are trying to check it. And lot of time जब आप बहुत स्ट्रेस्ड में होते हैं तो आंसर्स बिखरने लगते हैं. हैव कॉन्फिडेंस, एंड देन ऑल्सो कंसिडर दिस इंटरव्यू एज एन स्टेज ऑफ सेलिब्रेटिंग योर ओन एग्जिस्टेंस, बिकॉज यू हैव अर्नड दैट 30 minutes approximately of the interview board, और वो बहुत मेहनत करके आप पहुँचे हैं. Have pride, have celebratory mode, stay positive, and then I'm sure your answer would not only be impressing them, but they would also impress them. देखिए, अगर आपको पॉलिटिकल अलाइनमेंट की बात करनी है तो आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही अलाइनमेंट है, वो है अलाइनमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति समर्पित हैं, पार्टियां या सरकारें ये आती जाती रहेंगी, बदलती रहेंगी, लेकिन हमारा जो आधार है जिसके ऊपर ये सारे गवर्नमेंट्स टिके हुए हैं, सारी व्यवस्था टिकी हुई है, वो हमारा संविधान. आपका समर्पण, आपका अलाइनमेंट, आपका ओरिएंटेशन सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन से होना चाहिए. और डेफिनेटली ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो समय समय पर अपनी अपनी सरकारें बनाती हैं, ये भी अपनी सारी शक्तियों को कॉन्स्टिट्यूशन से ही सोर्स करती हैं. तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट, अपनी प्रियम्बल, इसके अनुच्छेद, इसके आर्टिकल्स कह लें या फिर क्लॉजेस, सब क्लॉजेस, इनके ऊपर आपका समर्पण होना चाहिए. और ध्यान रखें कि आपके राइटिंग में पॉलिटिकल अलाइनमेंट रिफ्लेक्ट नहीं हो. आप जब इंटरव्यू दे रहे हैं वहाँ पे आपका पॉलिटिकल अलाइनमेंट रिफ्लेक्ट नहीं हो. वहाँ पर एक ऐसे देश के भविष्य ब्यूरोक्रेट के रूप में आप लिख रहे हो, बोल रहे हो, जिसका कमिटमेंट इज टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और आपका पॉलिटिकल अलाइनमेंट इज अलाइनमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू टेल यू.